बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ 17 से 18 साल की बच्ची का ड्रेस जो है उसकी वीडियो शेयर करूँगी, यानी कि टीन एज गर्ल का ड्रेस जो है उसकी वीडियो शेयर करूँगी। ये सेम ड्रेस था, तो इससे मैंने सोचा कि आपके साथ बहुत ही प्यारी सी वीडियो शेयर करूँ। इसके साथ जो बॉर्डर उतरा है वो भी इसके ऊपर अटैच करते हुए इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हुए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस तैयार करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले ट्राउज़र के कपड़े को अलहदा कर लूँगी। ऊपर वाली साइड पे मैंने 2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए नेफे के लिए नीचे 36 इंच पे निशान लगाना है और नीचे जो है 2.5 इंच इजाफी लेना है पांचे के लिए। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी यहाँ पे, तो इसे अलहदा कर लूँगी ट्राउज़र के पीस को। बाद में जो बच जाएगा उससे मैं फ़्रॉक तैयार करूँगी। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 18 इंच है। 36 इंच की लंबाई लेनी है। 2 इंच जो है ऊपर से नेफे के लिए मैंने इजाफी लिया है, नीचे से मैंने 2.5 इंच इजाफी लिया है पांचे की फोल्डिंग के लिए। बाद में सिलाई के बाद जो है 36 इंच इसकी लंबाई बनेगी। अब इस कपड़े को अलहदा रख लूँगी। पहले जो है फ्रॉक के लिए पीस कटाई कर लूँगी। 17 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है। अब जो है इसकी लंबाई का नाप लेते हुए पेटी का पीस उतार लूँगी। 13.5 इंच इसकी लंबाई रखी है मैंने। अब इसे इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी और पीस उतार लूँगी। जो नीचे पीस बच जाएगा उससे मैं गगरी तैयार करूँगी। उसका हिसाब लगाते हुए यहाँ पे 13.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अगर ज़्यादा कपड़ा हो तो इससे ज़्यादा खुली गगरी भी हम बना सकते हैं, पर फिर भी मैंने बहुत ही खुली गगरी रखते हुए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनाना है। वीडियो को मुकम्मल देखना, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है 12 इंच चौड़ाई लेते हुए कपड़े की इजाफी पीस साइड से उतार लूँगी। इससे मैं पेटी तैयार करूँगी। इस तरह से 4 तह में मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। 7.5 इंच मैंने तीरे की चौड़ाई ली है। 3 इंच इस साइड से छोड़ते हुए तिरछी लाइन ड्रा कर दी है। 9 इंच मैंने कंधे की लंबाई ली है। इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी। अब यहाँ पे जो है 3 इंच तक नीचे निशान लगा लूँगी और यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। अब नीचे जो है यहाँ आधे इंच पे इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी यहाँ से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई करूँगी। 1 इंच मैंने इजाफी रखना है सिलाई का मार्जिन। अब फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूँगी। अब यहाँ पे कट लगा दूँगी जहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है। अब बुकरम का पीस मैंने लिया है। इसकी चौड़ाई जो है 4 इंच है। गले की ऊपर से चौड़ाई लूँगी 3 इंच, लंबाई 4 इंच। अब यहाँ पे 3 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए निशान लगा लूँगी और यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा कर लूँगी। चौकोर गला तैयार करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। गले की कटाई करने के बाद इसे अलहदा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी इस तरह से रखते हुए। अब इस कपड़े से गगरी तैयार करूँगी। अब पेटी को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए इसकी लंबाई का नाप लूँगी। पेटी को मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए रखा है। 43 इंच इसकी लंबाई ली है, 43 इंच। अब गगरी का नाप लूँगी। 29 इंच इसकी लंबाई बनी है यहाँ से गगरी तक। पेटी को अलहदा करते हुए अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कटाई कर लूँगी। जो ऊपर से पीस निकलेगा उससे मैं बाजू तैयार कर लूँगी। इस कपड़े को मैंने 4 तह में फोल्ड करके रख लिया। इसकी चौड़ाई जो है 17 इंच है। अब यहाँ पे जो है पेटी का नाप लूँगी, उसके हिसाब से गगरी तैयार करूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच है। मैंने 18 इंच जो है
यहाँ से पेटी की चौड़ाई रखनी है, तो उसके हिसाब से 9.5 इंच बनेगा, क्योंकि आधा इंच मैं इजाफी लूँगी। तो इस तरह से इसे मैं यहाँ से नाप लूँगी। 5 इंच इसकी चौड़ाई लूँगी। 5 इंच अगर चौड़ाई लूँगी तो सिलाई में जाने के बाद तकरीबन 19 इंच बच जाएगा। 5 इंच यहाँ से लूँगी। ये 3 पीस बनेंगे। ये बंद वाली साइड है, यहाँ पे 3 पीस बनेंगे। ये वाला पीस जो है इसे खोलने के बाद 10 इंच का होगा ऊपर से। ये वाला पीस जो है ये 2 पीस बनेंगे इस साइड पे। फ्रंट और बैक साइड के 6 पीस बनेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए निशान लगा लूँगी 5-5 इंच पे। अब निशान लगाने के बाद इसे मैं दोनों साइड से पकड़ लूँगी और इस तरह से सेट करके रख लूँगी और कटाई कर दूँगी। ये 2 पीस बने हैं दरमियान वाले। अब इस कपड़े को जो है इस तरह से रखूँगी और नीचे से इसकी नोक जो है सेट करूँगी। यहाँ पे जो है 29 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ से इस तरह से इसकी नोक ख़त्म करूँगी। अब इसे इस तरह से खोलते हुए इसके ऊपर जो है सिलाई लगाऊंगी, इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाऊंगी और इसे इस तरह से खोल लूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनेगी। अब यहाँ पे जो है बाजू का नाप लूँगी। 22 इंच मैंने इस बाजू की लंबाई रखनी है, उसके हिसाब से ऊपर से कपड़ा उतार दूँगी। 8 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसी तरह से यहाँ पे भी 22 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे जो है 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और कंधे की इस तरह से गुलाई कर लूँगी। अब यहाँ पे जो है फ्रंट साइड पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से और लाइन ड्रा कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करनी है। अभी ये वाला बॉर्डर जो है इसके घेर पे लगेगा और गले के ऊपर। अब इस कपड़े से मैं ट्राउज़र तैयार कर लूँगी। इसे इस तरह से 4 तह में फोल्ड मैंने कर लिया। अब इसे बिल्कुल सेट रखूँगी इस तरह से और ऊपर से इजाफी कपड़ा जो है कटाई कर दूँगी। अब इसे यहाँ पे बिल्कुल सेट में रख लूँगी। ऊपर से 2 इंच छोड़ूँगी। यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाऊँगी आसन का। नीचे पांचे का जो है 8 इंच पे निशान लगाऊँगी। अब यहाँ पे जो है 13 इंच तक इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी 13 इंच पे और ट्राउज़र की गुलाई करूँगी। ऊपर से माशाल्लाह खुले घेर वाला और नीचे से फिटिंग वाला ट्राउज़र इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाता है और पहना हुआ बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है। अब यहाँ पे जो है 8 इंच पे निशान लगाऊँगी, नीचे से 2.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से 2.5 इंच, ताकि इस तरह से थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। अब यहाँ पे जो है इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। तो 8 इंच मैंने छोड़ा था उसके ऊपर इस तरह से अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे जो है इसकी सिलाई लगा लूँगी और ऊपर से नेफा फोल्ड करते हुए इलास्टिक डाल दूँगी। अब मैं पहले गला तैयार कर लूँ। अब यहाँ पे जो है इसकी साइड भी सिलाई लगा लूँगी इस तरह से सेट रखते हुए। आप चाहें तो ग्लू की मदद से भी इसे जोड़ सकती हैं। अब इसे दरमियान में कट लगाते हुए इस तरह से इसके दरमियान में रखूँगी। नीचे भी यहाँ पे जो है निशान लगा लूँगी। फ्रंट साइड पे इस तरह से रखते हुए
इसे अटैच करूँगी, यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। कॉमन पिन मैंने लगा के इसे सेट कर लिया था। अब यहाँ पे जो है अजाफी कपड़ा जो है कटाई कर दूँगी। अब इसे सीधा कर लूँगी इस तरह से प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे जो है नीचे जो है यहाँ पे तकरीबन दोनों साइड से 1-1 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लूँगी। इस तरह से तिरछा ऊपर से गले से लेके नीचे तक इस तरह से तिरछा निशान लगाऊंगी। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से निशान लगा लूँगी। इसके ऊपर जो है मैंने बॉर्डर की पट्टी अटैच करनी है। ये निशान लगाने के बाद इसके दरमियान में हुक लगा दूँगी और डोरी डाल दूँगी। बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बन जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लूँगी तकरीबन 2-2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से। ये निशान मैंने लगा दिए हैं। ऊपर से मैंने 1 इंच छोड़ा है, बाकी जगह से मैंने 2-2 इंच छोड़ा है। दोनों साइड से एक बराबर का ही छोड़ा है। अब यहाँ पे ये जो पीस मैंने तैयार किया है इससे हुक लगा दूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाऊंगी और साथ साथ हुक भी रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने हुक लगा दी है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसकी साइड की सिलाई लगाऊंगी और इसमें डोरी डाल दूंगी और साइड नीचे जो है पेटी इसके साथ अटैच करूंगी गगरी साइड पे। उसके भी दरमियान में सिलाइयाँ लगाने के बाद इसे मुकम्मल तैयार करने के बाद आपसे इसकी फ़ाइनल लुक शेयर कर दूंगी। अब नीचे जो मैंने पट्टी अटैच करनी है वो बैक साइड पे इस तरह से रखते हुए लगाऊंगी और फ्रंट साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही प्यारा सा है। ये फ़्रॉक का डिज़ाइन बन गया बहुत ही आसानी से। नीचे से भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खुला घेर बन गया। नीचे जो मैंने बॉर्डर अटैच किया इससे इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ी है। गले के ऊपर भी मैंने ये पट्टी अटैच की है, बाजुओं के ऊपर भी, तो घेरे के ऊपर भी ये पट्टी अटैच कर दी है। इसी तरह से आप घर में बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इस पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके साथ मैंने ट्राउज़र जो बनाया वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बने। ये डोरी मैंने तैयार की है बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान तरीके से। इसे जिस तरह से हम गुत्त करते हैं उसी तरह से गुत्त की तरह से ही इसे मैंने बना लिया था। इसके साथ जो ट्राउज़र बनाया है वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बने। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।